हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और ये है सैटरडे का दिन और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ, उस व्लॉग को जहाँ से एंड किया था। फिर मैं गई थी बच्चों को लेने के लिए और बच्चे आ गए हैं। आज ना जल्दी आ जाते हैं सैटरडे के दिन, तो वही बच्चे आके अपना यूनिफॉर्म निकाल रहे हैं। अभी मुझे सिलेंडर वाले भी आता ही होगा, उसका भी यही टाइम है सिलेंडर ले आना। गाइस देखिए, ये अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी है इनका। और श्रवण से ना गाइस टाइम ही नहीं कट रहा है कि कब पहुँचे, कब से तैयार हो गए। आज दोपहर में सोए भी नहीं। और गाइस अभी दूध वाला आया नहीं था, तो मैं सोची ना कि ये जो इसका मैं ना मॉस स्टिक जो बनाते हैं ना, उसमें क्या मनी प्लांट में, तो वो मैंने खुद से ही बनाया था। उसका जो मॉस होता है ना, वो मैंने मंगा लिया था। अंदर की जो खस होती है वो मंगा लिया था मैंने एक माली से। और इसको ना एक वो वाइपर का जो स्टिक निकला था उसी को मैंने बना लिया था उसी पे। लेकिन वो ना लोहे का था, तो वो पानी में रहने की जंग की वजह से ना आधा टूट गया था। तो मैं बोली ना कि इसको बदल देते हैं। बहुत सारे अभी वाइपर का एक डंडई है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये देखिए वाइपर की ये निकल गई है, तो मैं सोची इसी में बना लेते हैं। तो मॉस और भी मेरे पास है और इसकी मैं ना मॉस निकाल लूँगी और फिर मैं सोच रही हूँ इसको बना दूँ, क्योंकि फिर उसी पे घूमता है ना, तो उसी पे फैलती है इसकी बेलें। और मुझे ये प्लांटर भी चेंज करना है, तो वो तो मैं कल करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि ये मॉस स्टिक भी चेंज कर दूँ। और अब ना बरसात भी अब जाने वाली है, तो मुझे लग रहा है ना कि सारे प्लांटर्स भी मैं एक दिन चेंज कर दूँ, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा सावन में ही जितनी बारिश होती है, अब बारिश तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तो धीरे धीरे ना मैं प्लांटर्स भी चेंज जो करने हैं, नए प्लांटर्स बदलने हैं, वो मैं करूँगी। क्योंकि इस मौसम में अगर जैसे सावन में या बरसात के मौसम में जब हम प्लांटर्स चेंज करते हैं ना गाइस, तो प्लांटर्स में मतलब पौधे शौक में नहीं आते हैं और मतलब वो ख़राब भी नहीं होते हैं, वैसे ही ग्रो करते हैं। ऐसे तो अगर हम प्लांटर चेंज करते हैं ना, तो पौधे थोड़े दिन शौक में आ जाते हैं और मतलब थोड़ी दिनों के लिए उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसीलिए ये मैं मॉस स्टिक बनवा के, मतलब बाहर ना आप जाइए तो 150-200 ऐसे मॉस स्टिक देते हैं, तो मैंने इसको घर में ही बनाया था। ये जो प्लास्टिक है ना, ये जो बर्तन धुलने का आता है ना, हर रुपए माल वाले, हर 10 रुपए माल वाले जो रखते हैं, उसी को मैं मॉस को ना उस पे स्टिक पे लपेट के रस्सी से बांध दी हूँ और ऊपर से ये नेट लगा दी हूँ कि वो मॉस निकलेगी नहीं इधर उधर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और ना श्रवण के जो फ्रेंड हैं उनकी मम्मी ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी आ जाइए, तो फिर वही मैं रेडी हो गई हूँ। ये है मेरा लुक और ये दोनों भी रेडी हो गए हैं। श्रवण तो ऑलरेडी 5 ही बजे से रेडी है, इतने एक्साइटेड है। तो चलिए मैं वहाँ का भी शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस। तो गाइस यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं और ये केक भी आया है और ये ब्लैक टी शर्ट में बर्थडे बॉय है और सब लोग अब केक काटने के लिए तैयार हैं। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं ना, ये सब पार्टीज़ में जाना रहता है, तो सभी लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। श्रवण तो इतना ज़्यादा, मतलब ये दोनों की इतनी बातें होती हैं ना, मुझे तो लगता हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग, मतलब मैं तो उठ गई थी लेकिन फिर लाइट वाइट ऑफ करके किटेंस को ना दूध दे के और फिर मैं सो गई थी। रात में ना काफ़ी देर के बाद हम लोग सोए, तो मेरी आंखें दुख रही थी, फिर मैं उठ के फिर सो गई थी। तो अभी उठी हूँ और देख रही हूँ तो आज शीला भी नहीं आएंगी। शीला तो मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये लोग भी जान जाते हैं ना कि कुछ बोलेंगे नहीं, इतनी छुट्टी कर रही है, इतनी ज़्यादा छुट्टियां कर रही है हर आए दिन। अरे मैं नहीं आ पाऊंगी, जानती है कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर बस छुट्टी करो। ऐसा नहीं होता है ना, अगर कोई तुमको कुछ समझ रहा है तो तुम भी उसकी फीलिंग समझो कि हाँ हम ऐसे यूजलेस ही ना बैठे छुट्टी मार के।
अब आए दिन इनकी छुट्टियाँ ही चलती रहती हैं, फिर काम नहीं चलता। संडे को खुद ही हम जिस दिन सोचते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे, ये छुट्टी मार देती है। मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो ये छुट्टी कर रही है, हर हफ्ते 2 छुट्टी कर रही है, कभी कभी एक ही टाइम आएगी। तो इतना मन गुस्सा भी आता है, लेकिन अब क्या करें। चलिए अब काम में लगते हैं। अब हम एक्स्ट्रा सोचे थे किचन का काम करने का, तो अब ये करिए। अब साफ सफाई पहले ये सब करेंगे तब ना, फिर ये सब करने के बाद आप थक जाएंगे तो कहाँ से आपका मन करेगा कि आप एक्स्ट्रा काम करेंगे। चलिए करते हैं गाइस, करना तो है ही। चलिए शुरुआत करते हैं। और गाइस यहाँ मैं ना आ गई हूँ। मैं बोली थी ना मुझे प्लांटर्स चेंज करने हैं, मतलब कुछ पौधे बड़े हो गए हैं, उनकी रूट्स फैल रही हैं ना, तो प्लांटर्स मुझे बदलने थे। तो ये मैं प्लांटर्स ला के पिछली बार किसान मेले का ही ला के रखी हूँ। तो इसी में मैं ना वो छेद बना रही हूँ, वो जो स्क्यूअर्स आते हैं ना उन्हीं को गर्म करके और मैं बना रही हूँ। ये जो मॉस स्टिक कल मैंने बनाई थी, तो ये जो पौधा है ना, इसको क्या तो बोलते हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता है। मतलब मनी प्लांट जैसा ही होता है, लेकिन ना मॉन्स्टेरा की ही छोटी वैरायटी है। इसमें ना बीच में छेद होता है इसकी लीव्स में। तो वही ये ना मिट्टी इतनी टाइट हो गई है क्योंकि बरसात की वजह से बारिश के आंगन में ही रखे थे सारे पौधे, और मैं इसमें ना थोड़े से वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की जो बोरी आंगन में रखी थी ना वो भी फट गई है। तो मैं सोच रही हूँ सारे पौधों में थोड़ी सी खाद मिला दीजिए ना तो अच्छी हो जाती है। और ये बड़ा प्लांटर है तो इसमें मिट्टी भी चाहिए होगी। तो पहले ये मैं मॉस स्टिक बीचों बीच इसको खड़ा कर दे रही हूँ, और फिर उसके बाद ये देखिए उसका पिछले मॉस स्टिक का वो टुकड़ा निकला हुआ था। और ये मैं ना सारी मतलब मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है ना, प्लांटर से निकली नहीं रही थी। फिर ये मैं पौधा लगा दी हूँ, और जो एक्स्ट्रा था ना लंबा लंबा, मतलब जिसमें लीव्स नहीं थी बस स्टेम ही थी, उनको मैं काट के हटा दी हूँ। अभी ये फिर से ग्रोथ हो जाएगी ना, तो फिर मैं इसके चारों तरफ ऐसे लपेट दूँगी और बांध दूँगी, या फिर पिनअप कर दूँगी। पिनअप क्या, वो जो प्लास्टिक का आता है ना थैलियों को बांधने के लिए, बड़े शॉप्स में देता है। तो ये मैं देख रही थी, लेकिन इसकी डंडी बस थी, बीच में लीव्स नहीं थी, तो फिर मैं वहीं से कट कर दी। तो इस तरह मैं 2-3 प्लांटर्स बदली हूँ, और बाकी के टाइम नहीं था तो बाकी के बाद में बदली हूँ। और ये देखिए, और अभी तो इस समय तो अब बोलते हैं ना कि किसी भी मतलब पौधे की आप कटिंग लगा दीजिए तो इस समय मतलब पकड़ लेते हैं, रूट्स आ जाती हैं और वो ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए मैं सारी सोच रही हूँ कि ये सब करूँगी, और कुछ ना मैं कटिंग्स भी लेके आऊँगी, सोची हूँ वो लगाऊँगी। एक तो क्रोटॉन मुझे इसी में लगाना है, आगे तो हमारे पास क्रोटॉन की कई वैरायटीज़ हैं। और फिर ये मैं ना दूसरा पौधा एक लेके आ गई हूँ। इधर कृष्णा भी आ गए हैं, अपने शूज़ को आज पॉलिश किए, तो वो बता रहे थे मम्मा मुझे शूलेस डालना बताइए। तो मैं बोली यहीं बैठ जाओ, मैं तो नहीं लगाऊंगी, आप खुद से लगाओ, तो फिर सीख भी जाएंगे। तो वो वहाँ पे लगा रहे हैं। और ये ना ये कपूर का पौधा है, जो कपूर होता है ना जो पूजा में यूज़ होता है, मेरे हस्बैंड लाए थे काफ़ी दिनों पहले ही, हरेला के ही दिन ले आए थे। तो मैं सोच रही थी अब लगाऊंगी। एक और पौधा लाए थे तो वो तो सूख गया, अनार के फूल जैसा है। तो मैं बोली कि और ये जो मिट्टी होती है ना नर्सरी वाली, वो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है, तो मैं उसको निकाल रही हूँ और ये वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये मैं कपूर का पौधा इस बड़े ये प्लांटर थोड़ा बड़ा है ना, तो मैं सोची इसमें ही लगा दे रही हूँ, तो वही काम कर रही हूँ। ये सब थोड़ा मुझे पौधों से बहुत लगाव है गाइस, उतना टाइम तो नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ कि मतलब इनको छटाई करूँ और मेरे पास ये पौधे हों वो पौधे हों, सब अच्छा लगता है। और बरसात में तो कुछ भी कटिंग आप ग्रो करना चाहें ना तो लग जाएंगी। अब इनको पौधों को मैं लगा के, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल दिया, और थोड़े दिन ना जैसे पौधे को जब भी आप प्लांटर चेंज करिए या लगाइए ना प्लांटर में गमले में, तो उनको थोड़े दिनों ना छाए में ही रखना चाहिए, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, जिससे पौधों पे स्ट्रेस ना पड़े और वो थोड़ा एडजस्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और देखिए अभी ये देखिए टाइम आप लोग को मैं दिखाती हूँ, ये देखिए 4 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैं खाना खा के आई हूँ और बच्चों को भी खिला के आई हूँ। आज इतना लेट हो गया, मतलब सुबह से ही मतलब लगे हुए हैं, आप लोग व्लॉग में देखेंगे भी।
क्योंकि मैं प्लांटर्स का कुछ काम करने लगी और शीला भी नहीं आई हुई थी, तो बहुत ही काम बढ़ा हुआ था। और संडे को तो जैसे साफ़ सफाई, कपड़े भी ज़्यादा रहते हैं, सारे यूनिफॉर्म वगैरह और बहुत सारी चद्दरें वद्दरें सब थी। सब काम करते, झाड़ू पोछा सभी काम करते करते इतना टाइम हो गया। और आज मैं व्लॉग भी इसीलिए थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि गाइस जो घर के काम होते हैं ना वो पहले इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बच्चों को भी फिर मैं सारा शेड्यूल ही लेट होने लगा। नाश्ता भी 11 बजे किए, फिर अभी 4 साढ़े 3 बजे खाना खाए। तो गाइस कल हम लोग जैसा है कि चले गए थे, श्रवण का जो फ्रेंड है ना युग, उसके पार्टी में। वहाँ से आए, फिर काफ़ी देर तक बच्चे मूवी देखने लगे। अच्छी मूवी एक थी हॉल लायंस गेट में, हाई हीट करके, बहुत अच्छी मूवी थी। मैं ही बोली कि ये देखो, उसका मैं ऐड देखी थी तो देखने लगे बच्चे। फिर लेट हो गया काफ़ी, और फिर लगता है ना कि चलो कल संडे है तो रिलैक्स ही उठेंगे, तो थोड़ा इसलिए भी लेट होने लगा। फिर मैं थोड़ा लेट भी उठी, और जब लेट उठी तो पता चला कि नहीं शीला आएंगी, तो कोई हेल्प भी नहीं थी। करना तो आज बहुत कुछ था मुझे, किचन का सारा काम वॉलपेपर निकाल के नया लगाना था, सब फिल करने थे डिब्बे वगैरह, चावल जो आया है, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया। बस इसी वजह से देखिए कल, आज नहीं तो कल कर पाती हूँ कि नहीं। और इस व्लॉग को ना गाइज मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।